कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो ये बोल रहे हैं कि भाई एक तो नमाज मेन रोड पे ना पड़े, मेन जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा एक बार अनाउंस करना। आजकल की जो जनरेशन है ना वो इस चीज़ को मानती नहीं है, वो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के वायरल हो जाते हैं। गंदगी को सही जगह पर उसका जाके डिस्पोजल करे, जहाँ के कंटेनर रखे हुए हैं या गाड़ियाँ खड़ी हुई है या कूड़ेदान है, जहाँ पर उसको कहीं भी रोड में गली के ऊपर ना छोड़े। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटला हाउस में, और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि 2 दिन के बाद जो है बकरीद है, जो कि त्यौहार है, मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है। तो जैसे कि बकरीद में जैसे लोग खुले में जैसे बकरीद मनाते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं रोड पे, तो एक गाइडलाइन जारी करा जामिया नगर के SHO ने कि आप जो है रोड पर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, और रोड पे खुले में जो है वो आप जो है कुर्बानी नहीं कर सकते, या तो आपको टेंट लगा के फिर उसके बाद कुर्बानी एकदम करना पड़ेगा। तो हमारे साथ यहाँ पर जामिया नगर के SHO मौजूद है, और क्या गाइडलाइन जारी करी उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इन्फॉर्मेशन दी थी कि मीटिंग के लिए आप क्या नहीं आ पाए उसमें। हाँ, कोई बात नहीं, हम फिर गुजर रहे थे तो इधर से हम आपसे मुलाकात कर लेते हैं। ईद आ रही है, बहुत अच्छा जो है शुभ अवसर है आपका, उसके लिए हम हार्दिक बधाई देते हैं आपको। बाकी 1-2-3 चीज़ें जो हमारे ऊपर से प्रशासन की तरफ से जो हमेशा आती है वो यूजुअल जो आसान होती है, वो हम थोड़ा सा ऐलान करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो ये बोल रहे हैं कि भाई एक तो नमाज मेन रोड पे ना पड़े, मेन जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा एक बार अनाउंस करना। आजकल की जो जनरेशन है ना वो इस चीज़ को मानती नहीं है, वो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के वायरल हो जाते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है धर्म के लिए ना, वो अपने वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो अलाउ भी नहीं है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। तीसरा बिल्कुल चौथी एक मेरी और ये एक ऐलान करने के लिए रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी जो ये गंदगी जो होती है ना उसका प्रॉपर उसका निष्पादन कर दे। गाड़ियाँ जगह जगह खड़ी होगी, कूड़ेदान में जहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ पर डाल के आए, गंदगी ना पड़े। ये सब पब्लिक के लिए सबसे हम देखिए, थोड़ा सा आप ऐलान आप कर देना, ठीक है? हाँ, कल भी बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बात देंगे सबसे पहले तो, और फिर जो गाइडलाइंस है उसी के बारे में बताएंगे कि एक तो खुले में कुर्बानी नहीं होगी, जो भी कुर्बानी होगी कवर्ड होगी। इसके अलावा रोड के ऊपर नमाज नहीं होगी, उसका कोई कुर्बानी का वीडियो नहीं बनाए जो कि वायरल करे, जो अच्छा नहीं लगता। एक रिलीजियस उसके लिए ये कुर्बानी का वीडियो जो है वो ये तो एडवाइजरी है, इसके लिए तो हम सलाह दे सकते हैं। और बाकी का चीज़ का तो रेगुलेशंस है कि कोई ओपन में कुर्बानी नहीं करेगा और रोड के ऊपर नमाज नहीं पड़ेगा। और मार्केट के अंदर जो भीड़ भाड़ हो रही है उसको लेकर हमने अभी फ्लैग मार्च किया है कि पब्लिक के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी महसूस करे कि पुलिस हमारे लिए है, हमारे साथ है। खुल के शॉपिंग करें, अपने सामान का ध्यान रखें, कोई जेब तराशी वगैरह ऐसी नहीं हो। हालांकि अभी तक ऐसी कोई घटना हमारी नॉलेज में नहीं आई है, हमारी पुलिस लगातार बराबर पेट्रोलिंग कर रही है। ये हमारा संदेश है, सभी अपनी ईद को अच्छी तरीके से मनाएं। थैंक यू वेरी मच। गंदगी फैलाते हैं। हाँ, गंदगी को लेकर, यस, ये भी गंदगी के लेकर भी बता रहा हूँ कि ये इसके लिए भी हमने MCD से बात की है, लेकिन वो ये अपनी खुद की ड्यूटी है कि उस गंदगी को सही जगह पर उसका जाके डिस्पोजल करे, जहाँ के कंटेनर रखे हुए हैं या गाड़ियाँ खड़ी हुई है या कूड़ेदान है, जहाँ पर उसको कहीं भी रोड में गली के ऊपर ना छोड़े। ये भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ सारी ओखला जामिया की पब्लिक से। और ये बहुत ज़रूरी है कि आम पब्लिक, क्योंकि गर्मी का टाइम है, इससे महामारी भी फैल सकती है, बारिश आ गई तो बीमारी बहुत ज़्यादा फैलेगी। तो ये हम रिक्वेस्ट है सभी से। सर, कुर्बानी का तो ठीक है, गंदगी फैलती है और ये सब बहुत अच्छा है, सब लोग मानेंगे इस चीज़ को, लेकिन आपने नमाज को लेकर जो कहा कि रोड पर नहीं होनी चाहिए। सुबह 6:30 पौने 7 बजे नमाज होती है सर, 2 मिनट की बात है, अगर मस्जिदों में जगह नहीं होती इस वजह से पड़ी जाती है। देखो, ये मेरी अथॉरिटी नहीं है कि मैं बोल दूँ कि रोड के ऊपर नमाज पढ़ लो। एडवाइजरी है ऊपर से, सभी जो है प्रशासन के एडवाइजरी है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी सब समझदार हैं, अपने आप कर लेते हैं सभी, हालांकि कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है, उसके लिए मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सर, आज मार्केट में गए आप तो मतलब क्या कुछ मार्केट वालों को कहेंगे कि तो सभी अपने सामान का ध्यान रखें। ये तो एक नॉर्मल बातें हैं, सभी को हमने एडवाइस भी किया है और हमने बटलाउ चौक पर खड़े होकर अनाउंस भी किया है ये चीज़ें, तो सभी ध्यान रखें। अभी एक वीडियो देखी थी, एक मस्जिद के इमाम साहब को भी आप कुछ समझा रहे थे। जी, हमने सभी मस्जिद के जितने भी इमाम हैं उनसे मैं पर्सनली मिल रहा हूँ, एक इमाम से पर्सनली मिलकर जाकर ये संदेश दे रहा हूँ कि हमारे प्रशासन की जो एडवाइजरी है वो सबको अनाउंस करें पब्लिक के उसमें, और सभी उसका पालन करें इमाम के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। ऐसा क्या SHO साहब ने एडवाइजरी बताई है?
तो क्या सहमत होंगे लोग? और नहीं, देखो सहमत रहेंगे। सफाई को लेकर कहा है कि जो वेस्टेज है उसको अपनी सही जगह पर पहुंचे। जो एमसीडी जो इंतज़ाम करके रखती है आपके लिए प्रॉपर, जिन जिन पॉइंट पर आपका वेस्टेज फेंकने का पॉइंट्स जो रखती है, या डंपिंग हाउस हैं, या जो भी गाड़ियाँ होती हैं एमसीडी की तरफ से प्रोवाइड जो कराई जाती हैं, काउंसलर जिसको प्रोवाइड कराते हैं, एमसीडी प्रशासन जो भी कराता है, तो वहाँ उस डंपिंग हाउस में उसको फेंका जाए वेस्टेज को। करते हैं सरकार यहाँ के नुमाइंदे नहीं करते हैं? आपको लगता है नहीं, लास्ट ईयर अच्छा था। मैंने देखा था कि क्या कहते हैं, कुछ वेस्टेज का इंतज़ाम प्रॉपर गाड़ियाँ लगाई गई थी लास्ट ईयर। इस ईयर का क्या रहता है वो देखा जाएगा। ये हमारे नुमाइंदों के ऊपर है कि वो किस तरह से उसको लेकर चलते हैं। ये सारे हमारे नुमाइंदों के ऊपर है। बाकी क्या कहते हैं, एमसीडी का भी इसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, एमसीडी इसके अंदर कितना सहयोग करेगी। एसएचओ जामिया नगर जैसे बता रहे हैं कि मेरी डीसी वगैरह से बात हुई है, और इसको लेकर ये एरिया के अंदर, इस वार्ड के अंदर सफाई को लेकर ज़्यादा ध्यान रखा जाए, इसको बकरीद को लेकर। सर, मार्केट वेस्टेज के आप अध्यक्ष हैं जी। आप लास्ट टाइम में, लास्ट दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आप लोग किस हाँ। तरह के इंतजाम किए सर? चोरी चकारी होती है? देखो उसी के लिए अभी तक अवेयर करते हुए जामिया नगर एसएचओ खुद गए हैं। स्पेशली माइक से खड़े होकर जोगाबाई चौपाल पे भी अनाउंस किया है, बटलाव चौक पे अनाउंस किया है। सगीर भाई हैं हमारे, लगातार अनाउंस करते आ रहे हैं। अभी भी अपना स्पीकर लेकर चलते हैं ये साथ में, तो अनाउंस कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक एक लेडीज़ को रोक कर भी बोल रहे हैं। लास्ट में एक सवाल करूँगा, क्योंकि आप मार्केट से जुड़े हुए हैं। जब से ये नोटिस लगे हैं मुरादी रोड पर, तो क्या दुकानदारों को फर्क पड़ा है? काफ़ी लोग इस टाइम मार्केट में नहीं निकल पा रहे हैं, टेंशन ज़्यादा है। देखिए, टेंशन सीधी बात है। जिनके घर पर अगर वो है, अगर आफत है कि भाई उन्हें लगता है कि हमारा घर चला जाएगा, हमारा आशियाना चला जाएगा, तो उसकी ईद खुशी से उस तरह से वो लोग नहीं मना पाएंगे। तो वो मसला एक अलग है, वो सुप्रीम कोर्ट का है, वो सुप्रीम कोर्ट से ही सुलझेगा। दुकानें खाली हैं, जो दुकानदारी और नहीं है। सीधी बात है, अगर क्या कहते हैं, अगर इतनी पॉपुलेशन अगर अपनी उसे दिख रहा है कि हमें ईद के बाद जस्ट इस तरह का वो है, हमारे ऊपर आफत की तलवार एक तरह से मंडरा रही है, तो उसके अंदर लोग परचेजिंग नहीं करेंगे। ईद भी अपनी खुशी जिस तरह से मनाता है इंसान नहीं मनाएगा, तो परचेजिंग भी नहीं करेगा, कपड़ा भी उस तरह से नहीं पहनेगा। तो इसका इफेक्ट तो पड़ता है इन सब चीज़ों का, और ऑल ओवर मार्केट पड़ता है इसके अंदर, पूरे ओखला में पड़ता है। इसमें डर का माहौल जहाँ पर भी होता है, फेयर का माहौल, तो उसके अंदर सब पे ही असर पड़ता है। यहाँ पर सगीर साहब, अभी आपने पूरा राउंड किया है जामिया नगर थाने के एसएचओ के साथ, जो एसएचओ ने इस टाइम एडवाइजरी जारी करी है, क्या लोग उससे सहमत हो पाएंगे? देखिए, सहमत तो होना पड़ेगा। जैसे कि कुर्बानी है वो खुले में ना करें, पर्दे में करें। और जैसे हम लोग, कुछ लोग ऐसे जो यंग बच्चे हैं, वो वीडियो बना के वायरल कर देते हैं जिस जानवर को ज़बह कर रहे हैं, वो गलत है। कुरान और हदीस में भी है कि जिस जानवर की आप कुर्बानी कर रहे हो, आप उसकी नुमाइश ना करें, ना उसको वायरल करें। कुर्बानी का मतलब होता है कि पर्दे में करें। ये बहुत अच्छी बात कही गई है। और आज जामिया नगर के एसएचओ साहब ने जितनी भी गाइडलाइन दी हैं, बहुत ही अच्छी दी हैं। अब जैसे आपने कहा कि नमाज के बारे में जो बात हुई, उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर पीछे से गाइडलाइन आई हुई है, इसको हमारा काम है लोगों को अवेयरनेस करना। मगर इन्होंने अलग में हमें खुद का अंदर कहा है कि अंदर कोई भीड़ भाड़ या कोई रोड, इंटरनल मस्जिद जो होती हैं अंदर कॉलोनीज के अंदर जो होती हैं, गलियों में जो नमाज होती है, उसके अंदर कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति जो नहीं खुद है। आपके ही धर्म के लोग हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं, और हमारे यहाँ कोई ऐसी मस्जिद ही नहीं है जो मेन रोड पर है जिसके लोगों को परेशानी आएगी। और 15 से 20 मिनट की ये सुबह की नमाज है। सगीर भाई, ये तो खैर तो हम अभी हो सकता है कट करते हैं, हम नहीं बोलेंगे, हाँ सस्पेंस में रहेंगे। हाँ ये बताइएगा, जो व्हाट्सएप पे लोग कुर्बानी का जो करते हैं, हाँ वीडियो जारी करते हैं, तो एसएचओ साहब ने उसमें भी कहा है कि अगर कोई पकड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई होगी अगर वीडियो वायरल हो। नहीं, ऐसा खुले कुछ में नहीं। अगर कोई कुर्बानी नहीं, व्हाट्सएप पे अगर नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एसएचओ साहब ने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ एक स्पेशली कहा है कि इस तरह से वीडियो वायरल ना करें, क्योंकि अगर हम अपने इस्लाम को फॉलो जैसे हम करते हैं, हम फॉलोवर ऑफ इस्लाम हैं, तो इस्लाम के अकॉर्डिंग भी अगर हम चलते हैं तो क्या कहते हैं, कुर्बानी की नहीं दिखाना चाहिए, वो गलत है। मस्जिद की वीडियो हमने देखी थी, एसएचओ साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, तो आप भी वहाँ थे, आवाज़ उस वीडियो में नहीं है, क्या बोले? नहीं, आप बोले वो वीडियो में आपको आवाज़ सही से नहीं आ रही है। नहीं, एक वीडियो और है जो बटला हाउस के इमाम साहब ने भी बताया है, और बहुत ही अच्छा बताया है।
और एसएचओ साहब से 10 से 15 मिनट तक बैठ के बातचीत हुई है। तो हम तो ये कहेंगे, हम एसएचओ साहब ने चाय पी है वहाँ पर बैठ करके। मैं ये कहूँगा कि पहले तो एडवांस में ईद मुबारक, ईद उल ज़ुहा मुबारक हो। मैं यही कहूँगा कि जो गंदगी है, जो कचरा है, उसे पॉली बैग में डाल करके, कुछ जो डस्टबिन, जो बड़े बड़े जो कंटेनर लगेंगे उनके अंदर खुद जाके के डालें, और ये नहीं कि रोड पे डाल दें, जिनका अपना इलाका साफ रहे। अगर खुदा ना करे गर्मी पड़ेगी, गर्मी से बदबू आएगी, महामारी फैलेगी, कौन जिम्मेदार है? समाज का खुद सरकार जिम्मेदार है। सरकार क्यों जिम्मेदार होगी? हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदार यूँ होगी क्योंकि 2 दिन हो जाएंगे, कूड़ा नहीं उठेगा, वो चीज़ नहीं उठेगी। नहीं, उसके लिए देखिए, उसके लिए हमारे काउंसलर साहब से हमने बात करी है। वो कह रहे हैं कि मैंने प्राइवेट ट्रैक्टर यहाँ खड़े जगह जगह कराऊंगा कि ताकि इस महामारी से बचाया जा सके, और कोशिश भी होगी। और कल हमारी और भी मीटिंग है, कल भी हम और बोलेंगे। मैं यही बोलेंगे, आप लोग इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। देखेंगे सर आपके और आपके ट्रैक्टर में। जी ठीक है, ओके, शुक्रिया, ओके सर। इधर है मैम, से भी बात हो जाए। जी मैम, इस तरह से एडवाइजरी जारी की है आज पुलिस की तरफ से आई है, क्या लगता है आपको लोग किस तरह से फॉलो करेंगे और क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बताती हूँ, 5 बजे से हमारी पेट्रोलिंग चल रही है दिल्ली पुलिस के साथ। जो एडवाइजरी जारी करिए, हर चौराहे पर करिए, और हर मस्जिद के जो इमाम है उनको सजेस्ट कराए। बुलाकर भी एक इमाम नहीं आ सकते थे बटला उसकी मस्जिद के, तो एसएचओ साहब उन्हीं के पास जूते उतार के अंदर गए, आधे घंटे में बाहर निकले। और एडवाइजरी ये जारी करिए कि सबसे पहले तो जो हमारे कुर्बानी होती है वो पर्दे के अंदर होए, ऑन दी रोड ना करें, टेंट लगवा लें या अपना क्या बोलते हैं मतलब तिरपाल लगवा लें, बिल्कुल ऑन दी रोड नहीं करें। और दूसरी जो एडवाइजरी जारी की है कि रोड पे नमाज बिल्कुल नहीं हो। और तीसरी जो एडवाइजरी है कि कोई भी व्यक्ति वीडियो वायरल बिल्कुल भी कुर्बानी का नहीं करे, क्योंकि ये धर्म के फिर आप समझदारी हैं विरुद्ध होता है, एक दूसरे को कमेंट करते हैं। और चौथी जो एडवाइजरी है वो ये है कि जितना भी कुर्बानी का वेस्टेज होता है वो कोई भी किसी की भी मकान के आगे, दुकान के आगे नहीं फेंकें। जगह जगह एमसीडी से कांटेक्ट हो गया है पुलिस का, हर मोहल्ले में, हर गलियों में गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, तो सभी से सफाई का ख्याल रखें। उसी में ही अपने डस्टबिनों में ही सारा कूड़ा वेस्टेज ब्लैक पॉलिथीन के अंदर इकट्ठा करके डालें।